हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और मुझे पता है कि ये वीडियो मैंने बहुत टाइम के बाद मैं वापस से चैनल पे एक्टिव हुआ। एक्चुअली रीजंस की वजह से कुछ मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बट बेसिकली अभी मैंने प्लान किया है कि अभी थोड़ा रेगुलरली वीडियोस बनाऊंगा। और तो कंटिन्यू करते हैं हम बिटकॉइन के एनालिसिस पे। लास्ट टाइम हमने जब वीडियो बनाया था तो वो वीडियो था ऑलमोस्ट अराउंड इस पीरियड के टाइम, ठीक है। और हमने तभी भी बात की थी कि यू शुड बी स्टार्टिंग डीसीइंग योर पोर्टफोलियो। तो आई होप आपने वो सब एडवाइस ली होंगी। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैं उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आते हैं करंट मार्केट एनालिसिस पे। तो करंट मार्केट एनालिसिस ये कहता है कि 38,500, अगर हम लोग राउंड फिगर पकड़े 38,500 टू 43,000 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस फॉर बिटकॉइन। और अगर हमें इसका एक डिमांड जोन देखना है तो हम इसे एक अच्छा डिमांड जोन कह सकते हैं, विच इज़ 28,000 टू 24,000। अगर आपको बिटकॉइन बाय करना है, बेसिकली हमने कहा था कि यहीं से आप DCA करना शुरू कर दो। तो अगर आपने DCA करना शुरू कर दिया होगा तो आई गेस आपका मोस्टली लाइक 50% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन बिटकॉइन। और मैं अभी भी नहीं सजेस्ट करता कि कोई भी ऑल्ट कॉइन में जाओ, क्योंकि देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से गिरा तो ऑल्ट कॉइन की हालत देखने लायक नहीं होगी। तो अगर आप बिगनर हो तो आई एम सजेस्टिंग यू एज अ बिगनर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिगनर था तो मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। तो इसलिए बस मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिगनर हो तो स्टिक टू द बिटकॉइन फॉर नाउ। अगर जब भी मौका आएगा तो मैं अलर्ट कर दूंगा कि नाउ यू कैन बाय ऑल्ट कॉइन फलाना ढिमकाना, जो भी ऑल्ट कॉइन होगा आप बाय कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लोगों को बुद्धू बना के व्यूज़ नहीं कमाने, हम जो है फ़िल्टर नहीं बिना रखे हम बात करेंगे। तो अभी करंटली ये यहाँ से गिर सकता है अच्छी क्वांटिटी में, विच इज़ अगर मैंने तभी वीडियोस नहीं बनाए थे, बट आई गेस मेरा ओपिनियन था यहाँ पे भी। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी एक था कि अगर मैं ये डिमांड जोन हटा दूँ तो फॉर नाउ अभी मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि मुझे मार्केट में क्या क्या अजम्पशंस थे, ठीक है। तो ये जो दो जोन है यहाँ पे भी मैं अजम्पशन करके बैठा था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, विच इज़ उसने हॉल्ट लिया बट लेकिन गिरा नहीं है। तो फिर आके यहाँ पे ऊपर के जोन में आया। तो अगर मैं ये हटा दूँ तो ये वाले जोन में भी इसने हॉल्ट लिया और ये जोन में आया। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आप यहाँ पे एक तो ऑलरेडी मार्केट इज़ अप अराउंड लाइक ऑलरेडी मार्केट 144% दे चुका है रिटर्न्स, ठीक है। इफ़ अगर आपने यहाँ पे ये जोन में बाय किया होगा तो, अदरवाइज़ अगर आपने DCA किया है, जो भी किया है, तो आई गेस मार्केट ऑलरेडी इस गुड अमाउंट ऑफ ऊपर में है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नई बाइंग मत करो, ये मार्केट डिप करने दो लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 29,000 टू लाइक 31,000 तक आप एक नई पोजीशंस बना सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ। हम इस चैनल पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ही बारे में बात करते हैं, हम कोई ट्रेड्स या फिर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की बात नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है, तो अगर आपको चाहिए तो आप भी ऐसा लिख सकते हो 100 डे SMA। सो व्हाट इज़ 100 डे SMA? अगर हम डेली चार्ट पे जाएँ, ठीक, तो हमें ये कुछ इंडिकेटर्स है जो हमें रेगुलरली देखते रहना है, ठीक है। जब भी मार्केट 100 डे SMA के नीचे आया तो हम कह सकते कि वो मेजर बेरिश मार्केट था। तो फिर यहाँ पे इसने 100 डे SMA कट करके ऊपर गया, तो यहाँ पे एक मिनी बुल या फिर बुल रन हम कह सकते हैं कि, क्योंकि एनीवेज इसने 150% ऑलमोस्ट राउंड फिगर दे ही चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी इसने ऊपर कट किया तो एक मेजर बुल रन स्टार्ट कर दिया था। तो अगर फिर से कभी ये प्राइस अगर आके ऐसे नीचे आके इसको अगर कट कर दे, ठीक है, डाउन साइड, तो हम कह सकते हैं कि
अगेन थोड़ा सा मतलब बेरिश मार्केट देखने मिल सकता है, हमें ध्यान रखना है। और अगर इसे अगर मैं 20 कर दूँ, विच इज़ 20 वीक SMA, तो इसका भी सेम हाल है। अगर इसने डाउन साइड कट किया तो इट हैड बीन अ गुड बेयर मार्केट, अगर अपसाइड कट किया तो इट्स अ बुल मार्केट। तो अगर ये सब चीज़ अगर ये डाउन साइड में कट करता है तो हमें थोड़ा सा स्केप्टिकल रहना है, मतलब बड़ी बड़ी पोजीशन बाय नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा बाय करना है, DCA करते रहना है। मेरा लास्ट वीडियो था वो भी DCA के बारे में था, जब मैंने यहाँ पे कहा था कि 25% आप बाय कर लो। अगर आप वहाँ पे बाय करते तो आपको एक मेजर प्रॉफिट होता, बट नहीं किया है। अगर ले सपोज आप आज मार्केट में आए तो आपको क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। अगर आज से आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं कह रहा हूँ कि बस बिटकॉइन में रहना। अगर आपको मेजर गेंस चाहिए वो भी मिलेंगे, बट शुरुआत बिटकॉइन से ही करना, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस, अगर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करूँ, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी यहाँ पे कि एक मेजर अपसाइड पोटेंशियल है जो आउट होते हुए देख रहे हैं हम लोग। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप बिटकॉइन में होंगे तो आपको ऑल्ट कॉइन में रहने से ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक, ज़्यादा फ़ायदा है। अगर बिटकॉइन 150% गया है तो दूसरे ऑल्ट कॉइन उससे कम गए होंगे, ठीक है। वो मैं कैसा है वो एक्चुअली में मैं एक वीडियो बनाया था बिटकॉइन डोमिनेंस पे, तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए बिटकॉइन डोमिनेंस कैसे वर्क करता है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि जब भी एक मेजर ऑल्टकॉइन रैली आती है तो बिटकॉइन डोमिनेंस जब ड्रॉप होता है इतने बड़े लेवल से तब जाके आती है। तो इतने बड़े लेवल से ड्रॉप होने के लिए पहले बिटकॉइन डोमिनेंस को उतने लेवल तक जाने तो दो। आप अभी से बिटकॉइन के अलावा किसी और में इन्वेस्ट मत करो। अगर ये यहाँ पे जाए, ठीक है, फिर यहाँ से अगर बड़ा ड्रॉप आता है तो आपको जो लोग मतलब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स या फिर छोटे मोटे जो भी यूट्यूबर्स या फिर अभी मार्केट में जो चल रहा है कि ऑल्टकॉइन खरीदो 1000 गुना मिल जाएगा ये वो, तो ये सब मुझे नहीं लगता कि ये सब अभी के मार्केट साइकिल में पॉसिबल है। और अगले साल 2024 में से शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और मैं आपको करंट रिस्क मेट्रिक बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में आ जाते हो बिटकॉइन में, सिर्फ ओनली टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, तो आपका रिस्क है 48। बाइंग जोन कौन सा होता है, जब भी मार्केट, अगर मैं प्लस से कि ये वाला अपना डंप है कोरोना वाला, मार्केट 0.13 तक नीचे आया था, तो हम कह सकते हैं कि जब भी मार्केट 0.3 टच करे, अभी ये 48 है, 0.3 टच करे तो एक हम लोग बड़े चंक से बाय करना शुरू कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये मैट्रिक्स अभी भी एलिवेटेड, बहुत एलिवेटेड है। 48 मैट्रिक्स मतलब अच्छा खासा रिस्क है। 40 अभी जब भी ये 2019 के बाद बेयर मार्केट के बाद एक रैली लिया था बिटकॉइन, जो कि मैं बताता हूँ कौन सा था, ये रैली, ये वाला रैली। तो ये रैली के टॉप में हम देखते हैं कि कितना एलिवेटेड था, ठीक है, विच इज़ दिस वन। तो इसके टॉप पे था 63 तक गया था, तो अब ये 48 तक है, तो ये 63 तक जा सकता है, हम मना नहीं कर रहे। और हमारा मेजर टॉप तो हम लोग 43 डिस्कस कर रहे हैं कि 43,000 हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो ये 43 तक जाने तक ये 60 तक पहुँच जाएगा रिस्क मेट्रिक। तो अगर ये रिस्क ज़्यादा है तो आप कम पैसे डालो, रिस्क कम है तो ज़्यादा पैसे डालो, सिंपल एज, बस इतना ही गेम होता है। अगर अभी आपको डालना है तो अभी कम पैसे डालो क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, बस और कुछ नहीं। तो ये था बिटकॉइन का एनालिसिस।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर